बिहार एसएससी का आप लोग एग्जाम दे ही देगा, लेकिन फिर दे दिया सुधार करने का, उसमें डेट बढ़ा दिया मार्च। अब वो समझिए अप्रैल आर के लमसम में एग्जाम, हाँ वो अप्रैल आर में एग्जाम होगा, उसके कम से कम उसके 15-20 दिन के बाद ही। चलिए बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष पूर्ण स्वराज को पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज कब पारित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय? 1929 में। 1929 हो जाएगा, सही है। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सही है, 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम हुआ था। कहाँ में हुआ था? संस्कृत तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि मुंबई में पड़ता है, वहीं इसकी स्थापना होती है। इसमें टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? जब ये स्टार्ट हुआ था 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, याद करना है, 72 प्रतिनिधि इसमें टोटल भाग लिए थे, सही है। वही आपसे अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम उम्र के जो है कौन व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्षता किया था? अबुल कलाम, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद, याद रखना है। जो कि आपसे ये भी पूछ दे किस अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन कांग्रेस का चल रहा था, उसमें ये अध्यक्षता किए थे, बताने का प्रयास करिएगा। ये इनका दिल्ली अधिवेशन था, दिल्ली अधिवेशन था, जो कि 1927 में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। वैसे तो वार्षिक अधिवेशन चलती ही थी, यानी हर एक वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया जाता था, लेकिन वार्षिक अधिवेशन में अबुल कलाम आजाद, दिल्ली अधिवेशन में वो सबसे कम उम्र में जो है बनने वाले अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस के। वही फिर पूछेंगे जो इसका वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था 1927 का? ये काकीनाडा में हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हाँ, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहीं हुआ था। इसके बाद बताइएगा, वंदे मातरम गीत रचनाकार कौन थे? सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी जस्ट बता दिए थे। ये सब क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का, ये पूरा प्रीवियस ही है, बीपीएससी में पूछा गया था। इसके बाद बताइएगा, बड़ी लाइन की दो पटरी के बीच की दूरी जो है कितना फीट होता है? 5.5 फीट, 5.5 फीट में आ जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा, इजराइल और PLO के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुआ था? इजराइल और PLO के बीच प्रथम बैठक जो हुआ था कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था, वाशिंगटन हो जाएगा, हाँ। इसके बाद बताइएगा, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय में पहुंच जाती है? लमसम आप ले सकते हैं, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड देगा, कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी देगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मार सकते हैं। इसके बाद बताइएगा, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? दिल्ली, सही है। कब हुआ था? दिल्ली में, 51, सही है, 1951 में हुआ था। डुरांड कप का संबंध किस खेल से संबंध? फुटबॉल से हो जाएगा, सही है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है, सही। वही साधारण विधेयक की बात करें तो ये तो वित्त विधेयक 14 दिन रोक सकता है, लेकिन इसी में साधारण विधेयक दे दे, साधारण विधेयक कितना दिन तक रोक सकता है? ये 6 माह, याद रखना है। बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न था, 2446 में पूछा था। साधारण विधेयक तो 6 माह हो जाएगा, ये वित्त विधेयक 14 दिन हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, सही है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1966। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1966 में हुआ था, ताशकंद समझौते में, हाँ, ताशकंद समझौता में ही हो गया था। बताइएगा, इसके बाद भारत के राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब दिया गया? 1962 में। चलिए राष्ट्रपति के संदर्भ में बता दे, कुल कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न दिया गया? 6 ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उंगली पर गानिएगा। एक तो आपके राजेंद्र प्रसाद हो गए, जो कि 1962 में दिया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1963 में दिया गया था। इसके बाद बीवी गिरी का नाम सुने होइएगा, वेंकटेश्वर गिरी का नाम 1974 में दिया गया था। APJ अब्दुल कलाम का नाम सुने हुए, जो कि वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे, उनको 1997 में दिया गया था। और एक व्यक्ति और थे आपका, कौन थे? तो वो थे आपके प्रणब मुखर्जी, जो कि 2019 में दिया गया। प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया भारत रत्न। टोटल 5 हुए। एक व्यक्ति और कोई छूट गए हैं, एक व्यक्ति और कोई छूट गए हैं। एक तो आपके एक राधा कृष्णन का ही नाम छूट गया, जो कि सबसे पहले उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी भारत रत्न की स्टार्ट 1954 में हुआ था, और 1954 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। एक राधा कृष्णन थे, एक राजगोपालाचार्य थे, और एक CV रमन थे।
सीवी रमन थे। तो उन हाँ क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। तो ये जो है 3 व्यक्ति को दिया गया था, जो कि आपका एक राधा कृष्णन 1954 हो गया, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद हो गए आपका 1962 हो गया, जाकिर हुसैन हो गए 63 हो गया, इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम हो गए 1997 हो गया, इसके बाद बीबी गिरी 1974 हो गया, और एक आपका प्रणब मुखर्जी हो गए जो कि 2019 में दिया। टोटल 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद बताइएगा कुल ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कुल कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था? लाजपत राय वो कब राष्ट्रपति बने, ऐसे पूछा जाता है। कुल कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था? तो आप याद रखिए 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि दोनों को दोनों मुस्लिम ही थे, एक फखरुद्दीन अली अहमद थे और एक आपका जाकिर हुसैन थे। हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो गया यानी मृत्यु हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कुल कितने ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुए जिनको कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था? 1 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम कृष्णकांत था, उनका जो है मृत्यु जो है अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुल कितने ऐसे जो है भारत के प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हो गया था? तो आप जोड़ सकते हैं कौन कौन से थे। एक तो आपके लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुन लिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी का भी नाम आप सुने होंगे, जो कि इंदिरा गांधी को भी जो है कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर राजीव गांधी का नाम आपको मायने में आता है, लेकिन याद रखना राजीव गांधी का मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ था, वो प्रचार प्रसार उस समय में चल रहा था, वो प्रचार प्रसार के दौरान वो मरे थे हवाई दुर्घटना में। उनका कार्यकाल नहीं चल रहा था, पीरियड नहीं उस समय में चल रहा था, उस समय में इलेक्शन होने वाली थी, इस दौरान उनकी मृत्यु हुई था। तो वो राजीव गांधी का नाम आप हटा दीजिएगा, राजीव गांधी वो जो है कार्यकाल के दौरान नहीं मरे थे। इसके बाद बताइएगा दिल्ली में जो विजय घाट की समाधि स्थल है वो किस व्यक्ति से संबंधित है? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है, लाल बहादुर शास्त्री ही हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करते हैं तो कौन? सही है, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा एशियन गेम्स 1982 में जो है कहाँ खेला गया था? एशियन गेम्स 1982 में कहाँ खेला गया? दिल्ली में खेला गया, भारत में खेला गया, इसलिए फेमस था वो। इसके बाद बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है किस वर्ष आर्थिक संकट आया था? सर्वाधिक आर्थिक संकट जो है 1930 में। वो भारत का ठीक है, आर्थिक मंदी 1929 में आया था, जो कि हाँ, लेकिन वो हम अमेरिका का पूछ रहे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा मंदी वहां आया था, संकट आया था 1930 में। इसके बाद बताइएगा भारत की केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा? आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की स्थापना की बात कब हुआ था? हाँ, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और किस एक्ट के तहत, कौन सा 34 का एक्ट था जो कि 1935 में इसकी स्थापना? क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? आरबीआई की स्थापना जो हुआ था किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? यंग हिल्टन समिति, याद रखना है, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे जो है आरबीआई की स्थापना होती है। यह भी पूछा जा सकता है आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो बने थे कौन बने थे? ओसबर्न स्मिथ का नाम आप सुने होगा। हाँ, ओसबर्न स्मिथ जो है आरबीआई के प्रथम गवर्नर बने थे, इसको याद रखिए, ये सब पूछा जाता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर पूछे तो आपका सीडी देशमुख, वो ठीक है आपका। इसके बाद बताइएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन हुए थे? हाँ, आर्य समाज के संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हुए थे। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, सही है। इसके बाद आपका एक स्वामी विवेकानंद फेमस थे। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, शिकागो वो कब गए थे? स्वामी विवेकानंद जो है वो कब गए थे भारत से? सही, 1893, आप सही बोल रहे हैं, 1893 में। और अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं तो वो दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 का ही घटना। फिर आपसे बोले अगर एनी बेसेंट भारत कब आई, ये भी 1893 का ही घटना। 3 व्यक्ति से संबंधित है जो कि इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहली बार 1893 में गए, स्वामी विवेकानंद गए 1893 में, और एनी बेसेंट भारत का जो आगमन हुआ वो 1893 में हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा संविधान सभा के सभापति कौन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है किन्हें चुना गया था? सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके बाद बताए मधुशाला जो है किनकी कीर्ति है? मधुशाला जो है किनकी कीर्ति है? हरिवंश नारायण बच्चन, सही है। इसके बाद बताइएगा
बोअर का युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ था? बोअर का युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ था? इंग्लैंड और हॉलैंड के मध्य। इंग्लैंड और हॉलैंड के मध्य हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आप सुने होइएगा, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। तो हाँ वो ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहीं कहीं पढ़ लेते हुए, कहीं कहीं असहयोग आंदोलन भी पढ़ते लेते हुए, लेकिन मेरे ख्याल से जालियांवाला बाग हत्याकांड सफिशिएंट है, बहुत सारे बुक में है। इसके बाद ये जो इनको सम्मानित किया गया था केसर हिंद को, आखिर में ये चीज कभी समझे तो केसर हिंद को महात्मा गांधी को सम्मानित जो है किस कारण किया गया था? आप कहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का जो युद्ध हुआ था उसी में जो है भारतीयों को सहायता की थी इसलिए? नहीं, ये गलत है। यही बोअर का युद्ध हो रहा था। बोअर के युद्ध अभी जस्ट बताया इंग्लैंड और हॉलैंड के मध्य हुआ था। ये जो है इसी युद्ध में जो है भारतीय उस जगह जो प्रेरित किए थे इंडियन लोगों को, उसी में जो है इनको अंग्रेज के द्वारा जो है केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यही केसर हिंद आगे चल के जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी लौटा देते हैं, याद करिएगा। और फिर पूछा जा सकता है बोअर का युद्ध हुआ कब था? बोअर का युद्ध आखिर में तो ये 1899 से 1902 के मध्य जो है ये युद्ध चला था। 1899 से स्टार्ट हुआ था, 1902 तक जो है बोअर का युद्ध, जो कि इंग्लैंड और हॉलैंड के मध्य चला था, याद रखना। इसके बाद बताइएगा बिहार बंगाल से जो है अलग कब हुआ था? 1912। 1912 में जो है अलग हो गया था। हाँ सही है। इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित जो है राजधानी कब हुआ? 12 में हुआ था, सही है। घोषणा कब हुआ? 1911 में, सही है। 1912 में जब दिल्ली कोलकाता से दिल्ली जो है स्थानांतरित राजधानी किया गया था, उस समय में भारत के वायसराय के पद पे कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का नाम आप सुने होंगे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का, जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1910 से लेकर के 1916 तक। 1910 से लेकर के 1916 तक जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल रहा था। फिर आपके माइंड में आएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखना है 1844 से लेकर के 1848 तक जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल रहा, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 तक। फिर आपसे ये भी चीज आ सकता है मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909। मार्ले मिंटो 1909 हुआ था। माइंड में ये भी फेमस था, ये भी एक फेमस एक्ट था, एडमेंट था, जो कि आपको जो है अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर आपसे गवर्नर पूछा जाए तो कौन थे उस समय में? मिंटो द्वितीय का नाम सुने होंगे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय का नाम सुने होंगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से लेकर के 1910 तक था। 1899 से 1905 तक जो था कार्यकाल, वो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था, जो कि आप बंगाल विभाजन के बारे में सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, बहुत विख्यात रहा है। तो ये जो है 1905 में ही बंगाल विभाजन होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल विभाजन जो है किस दिन हुआ था, लागू किस दिन हुआ था? ये जो है, नहीं आप बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, हाँ अक्टूबर जो बोल रहे हैं 16 अक्टूबर, वो सही है आपका। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया। 20 जुलाई को घोषणा हुआ था, 20 जुलाई को घोषणा हुआ था, और ये 16 अक्टूबर को जो है पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, सही है। इसके बाद भारत की तट रेखा जो है कितनी किलोमीटर लंबी है? भारत की तट रेखा जो है कितनी? 6100 किलोमीटर हो जाएगा, 6100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताइएगा ये जो भारत के साथ जो म्यांमार की बात करते हैं तो कितने स्टेट म्यांमार से सटे हुए? हाँ स्टेट, राज्य की बात करते हैं, म्यांमार से जो है कितने स्टेट सटे हुए? 4 ऐसे स्टेट्स। कौन कौन से है? हिमाचल कहाँ? हाँ ठीक है। उसके बाद ये त्रिपुरा, ऊपर से आइएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। त्रिपुरा नहीं आएगा, त्रिपुरा बीच में आ जाता है, तो याद करिएगा ऊपर से टॉप से याद करिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार के साथ जो है सीमा संबंध बनाती है। वही आपसे बार बार ये पूछा जाता है जो नेपाल के साथ जो है कितनी राज्य है सीमा बनाती है? 5 राज्य से। कौन कौन से हैं तो आप याद करिएगा, एक उत्तराखंड, ऊपर से आइए, जब भी आइए मैप में तो एक साइड से आइएगा ताकि आपको याद करने में अच्छा होगा। एक उत्तराखंड हो जाएगा, इसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर बिहार हो जाएगा, एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा। झारखंड कैसे सटेगा? झारखंड कैसे सटेगा? झारखंड तो बीच में आ जाती है ना, तो कैसे सटेगा? इसलिए झारखंड नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिए। झारखंड कैसे? झारखंड तो मान के चलिए, हाँ पश्चिम बंगाल तो सटेगी ही ना। इसके बाद मार्मो गोवा पतन कहाँ स्थित है? मार्मो गोवा पतन, पतन का मतलब बंदरगाह। ये बंदरगाह कहाँ है? गोवा। मार्मो गोवा, गोवा से याद रखिए, गोवा में ही है। छोटा नागपुर पठार जो है किस प्रकार की पठार है? ये संप्राय पठार है, सही है। और ये कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है, सही है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है?
CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना आपसे पूछ दे तो कब हुआ था? 1951 में। 1951 में, आप याद रखिएगा 1951। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी लाहौर को, सही है। हाँ, इसके बाद बताइए मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे? मामलुक, सही है। देखिए मामलुक वंश पूछ दे, गुलाम वंश पूछ दे, इसके बाद या दास वंश पूछ दे, सारा का सारा एक ही नाम, या गुलाम वंश पूछ दे, तो सारे के सारे संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। एक ही चीज का नाम आपको उलटफेर करके दिया गया, कहीं दास वंश लिखेगा, कहीं गुलाम वंश लिखेगा, इस चीज को आप याद रखिएगा, या कहीं मामलुक वंश भी लिख सकता है। ये सभी संस्थापक कौन हो गए? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति फेमस था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। हाँ, बख्तियार खिलजी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा उदंतपुरी विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? उदंतपुरी विश्वविद्यालय को जो है किसने? तो यही आपका जो आप जब नाम बोले बख्तियार खिलजी, यही उदंतपुरी विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को ही नहीं बल्कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया किसने था? धर्मपाल, जो कि पाल वंश के जो है प्रतिष्ठित शासक थे धर्मपाल। वही पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? नहीं, गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल किए थे और उसके विख्यात शासक थे, उस साम्राज्य में जो है फेमस शासक जो धर्मपाल थे। इसके बाद बख्तियार खिलजी की बात करते हैं। बख्तियार खिलजी जो है किसका गुलाम था? नहीं, गुलाम की बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आपसे पूछे किसका सेनापति था तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, लेकिन गुलाम की बात करें तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये भी गौरी का गुलाम था। हाँ, ये भी गौरी का ही गुलाम था, सही है। इसके बाद बताइए बाबर जो है पहली बार भारत पर आक्रमण करता है, इसका पहला आक्रमण कहाँ और कब हुआ था? सही है, 1519 में बाजौर के क्षेत्र में किया था। सही बोल रहे हैं, 1519 में बाजौर के क्षेत्र में वो आक्रमण करता है। इसके बाद बताइएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइए सबसे ज्यादा जो है अगर हम बात करते हैं उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? हाँ, शनि, सही है। अभी ऑथेंटिक में तो 126 के करीब में जो है, लेकिन 145 जो है सो वो लिखता है जो उसके पास उपग्रह की संख्या हो गया है। तो सबसे ज्यादा याद रखना आपको शनि का ही है। ये नहीं पूछेगा कितना है, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स से 125-26 ही देता है, बाकी का 145 कहीं पे लिख देता है। इसके बाद बताइएगा रॉकी पर्वत जो है कहाँ स्थित है? सही है, यूएसए उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है। रॉकी पर्वत जो है आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। इसके बाद बताइएगा आज जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, किसने बताया? ये 13 से 15 अरब वर्ष पहले यह ब्रह्मांड एक दिन पिंड हुआ करता था। हाँ, ये किसका कथन था? आज जो हम ब्रह्मांड देखते हैं ये 13 से 15 अरब वर्ष पहले जो है एक पिंड हुआ करता था। जॉर्ज लेमेतेयर का आप पढ़े होंगे, जॉर्ज लेमेतेयर एक महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था। हाँ, वही बिग बैंग को ही हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत बोला जाता है, उसको ध्यान देना है। हाँ, तो वो जो है एक सिद्धांत दिए थे महाविस्फोटक सिद्धांत। उन्होंने बताया जो आज हम ब्रह्मांड देखते हैं वो 13 से अरब वर्ष पहले जो है ये ब्रह्मांड एक दिन क्या था? तो पिंड था। और उसी पिंड में क्या हुआ? एक अचानक से विस्फोट हुआ और वो धीरे धीरे क्या हो गया? ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। तो अभी जो 2012 की घटना, हालांकि एक बार और क्लास आप लोगों ने बताया, नहीं करवाए कीजिए। तो 2012 की घटना जो आप लोग सुन रहे होंगे, जो एक बार आएगा पृथ्वी पलट के ले जाएगा, तो यही चीज से जुड़ा हुआ चीज था। अब बोलेंगे जी ये क्या था? तो फ्रांस का एक सर्न जगह, फ्रांस के सर्न में एक सुरंग बनाया गया है और लमसम 3000-4000 वैज्ञानिक वहां अभी भी काम कर रहे हैं। किस क्षेत्र में? उसी क्षेत्र में जो कि आज हम ब्रह्मांड देख रहे हैं। आखिर में उस चीज को देखना चाहते हैं जो 13 से 15 अरब वर्ष पहले क्या था। 13 से आज अगर वो जॉर्ज लेमेतेयर ये कहा जो 13 से 15 अरब वर्ष पहले एक पिंड था, तो उस समय में उससे पहले क्या था, उस चीज के खोज में लगे हुए हैं। और 2012 में उन्होंने एक कृत्रिम तरीका से एक पिंड को बनाया। वैज्ञानिक लोग जो है उस पिंड को बनाया, उसमें महाविस्फोटक करा करके देखा। 2012 में ही कराने वाला था और कराया भी था। तो वही चीज कमांड हो गई। वही कमांड अगर नहीं होती तो वो जो है एक ब्लैक होल बन जाती और पूरी पृथ्वी जो है पलट के रख जाती। लेकिन वैज्ञानिकों ने उस समय में कमांड कसा और उस पर अभी काम धाम चल रहा है। यही चीज था उसका 2012 की घटना। इसके बाद बताइएगा उस पर सिनेमा भी निकल गया था। इसके बाद बताइएगा झूम खेती का व्यापक जो है प्रयोग कौन करते हैं? मतलब किस प्रकार के जगह पे किया जाता है? ये पहाड़ी के क्षेत्र में किया। हाँ, पहाड़ी के क्षेत्र में किया जाता है, सही है। हाँ, इसके बाद बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ किया गया?
बिहार में साक्षरता अभियान 1937 में ये जो है स्टार्ट हुआ था, 1937 में, याद रखना। इसके बाद बताइएगा कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपका कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना जो है किस किस स्टेट से जुड़ा हुआ है? हाँ, हरियाणा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों से जुड़ा हुआ है। गारो कहाँ की जनजाति मुख्य रूप से? मेघालय, सही है। गारो, खासी, जयंतिया, इस प्रकार की जनजाति जो है ज्यादातर फेमस मेघालय में ही फेमस है। कोस मीनार क्या है? कोस मीनार जो है क्या है? ये आपका एक दूरी निर्धारक है, ये दूरी यार से कुछ संबंधित है। ये एसडीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है इस प्रकार से। सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये गुजरात में। सिद्धि जनजाति जो है गुजरात में पाई जाती है। देखिए बिहार एसएससी में कुछ क्वेश्चन जीके का उपटगान आपको रहेगा, इस बात को लिख लीजिए। कुछ उपटगान टाइप का जो है 10-15 प्रश्न ऐसे होते हैं, ठीक ना, तो वो पूछा ही जाता है। मेरे कहने का ये था, जैसे मान लीजिए कि रिसेंटली एग्जाम हुई थी मेरा जैसे कि इधर से हुआ था इस तरह से, आप 19 का क्वेश्चन पूरे से नहीं, तो वो सब क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है जो क्वेश्चंस आप जानते हैं कि नहीं। क्वेश्चन 19 का मतलब उसमें हो गया जो 90% क्वेश्चन आप जानते हैं। आप उल्टा के देखिएगा कोई क्वेश्चन तो लगेगा क्या ये तो सब हम जानबे करते हैं। हाँ, तो वो चीज तो आप रखिए जो आपको एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है उसको तो आप पूरा 100% रखिए। लेकिन कभी कभी जो है पीछे भी उलट के देखिए, हो जाता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी 1-2 प्रश्न, तो आपको पूरा, मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर को आप पूरा कमांड करके रखिए। ये चीज नहीं देखिए, रिसेंटली ही देखिए, प्रीवियस को पूरा कितना बुक में कितना चीज दिया गया है। 10 दिन पढ़िएगा, मेरे ख्याल से बात खत्म हो जाएगा चीज। इसके बाद से भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो कितनी होनी चाहिए? सही है, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य के लिए तो आपका 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। किसी विधायक बनने के लिए आपका 25 वर्ष ही होना चाहिए। कोई विधायक बने तो उसके लिए 25 साल ही आपको आयु दिया गया। राष्ट्रपति के लिए 35 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल होनी चाहिए और राज्यपाल के लिए भी 35 साल आयु होनी चाहिए, ये चीज है। इसके बाद मानव शरीर में पसली की संख्या कितना जोड़ा होगा? 12 जोड़ी। हाँ, 12 जोड़ी हो जाएगी, पसली की संख्या 12 जोड़ी हो जाएगी, सही है। इसके बाद किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जो है महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से ही संबंधित है। ये कब हुआ था? 1993। हाँ, 1993, आप याद रखिएगा। पहली बार जो है पंचायती राज जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? राजस्थान के कहाँ? नागौर जिला से स्टार्ट। कब हुआ था? 1959 में, 2 अक्टूबर 1959, आप डेट याद रखिएगा। 1959 में जो है ये स्टार्ट होती है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन बने थे? काका कारलेकर थे। इसके बाद बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुआ? गंधार शैली से हुआ है। क्या चीज? देखिए ये जो शैली होता है, अब मान के चलिए आप पढ़े होंगे, एक बेसर शैली पढ़े होंगे, एक नागर शैली पढ़े होंगे, एक दरवीर शैली होते हैं। इसको जो है सो एक मंदिर का जो है डिजाइनिंग हुआ करता था, जैसे कि दक्षिण भारत में जो हुआ करता था उसमें पाया जिसको बोलते हैं उस टाइप में बना, पिलर जिसको बोलते हैं उस टाइप में, या अष्टभुज या शिष्टभुज इस प्रकार से होते थे। तो उसी को जो है दरवीर शैली के रूप से, तो वो एक प्रकार का आकार हुआ करता था, उस फेस में जो है उसको बनाया गया और उस नाम से उसको प्रचलित किया गया। जैसे दक्षिण भारत में वो दरवीर शैली हो गया, बीच वाला जो मध्य भारत में उसको बेसर शैली हो गया, उत्तर भारत में आया तो उसको कौन सा? आकार के रूप में होता था, उसी में जो है उसको माना जाता था। इसके बाद हालांकि शैली में बहुत चीजें में अगर आप कहेंगे तो लिखावन में भी एक शैली आती है, लिखावट, तो सबका अलग अलग शैली का मतलब वो शिक्षा ग्रहण करना या उस प्रकार से चीजों को जो है समृद्ध रूप से जानना। हाँ, ये चीज हो गई। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इंडेक्स कौन जारी करता है? IMF, सही है, IMF करता है। इसके बाद किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टम स्टेट संबंध है? किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टम स्टेट संबंध है? ये सिस्टम जो कि आपका ये कहाँ से? जापान से संबंधित है, जापान से। इसके बाद ये सब क्वेश्चन इधर ही पूछा गया, 2021 में एग्जाम हुआ है, इस समय पूछा गया क्वेश्चन से। इसके बाद राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? राष्ट्र संघ जो है कब अस्तित्व? 1920 में। 1920 में। संयुक्त राष्ट्र पूछे तो आपका ठीक है, हाँ वो आपका ठीक है, लेकिन हम सिर्फ पूछ रहे हैं राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, तो ये आपका 10 जनवरी 1920 आपका इस राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद
हाँ ये तो हिंदी है, हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बताइएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था? बेलग्रेड में। और कब किया गया था? 1961 1961 में किया गया था। अभी जो है वर्ल्ड बैंक में अगर हम बात करते हैं टोटल कितना देश है? 189 देश, 189 देश शामिल है। इसके बाद बताइएगा इसके बाद किरचॉफ का प्रथम नियम जो है किस संरक्षण से संबंधित है? आवेश संरक्षण से। आवेश संरक्षण हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा 1924 में किस देश में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था? 1954 में किस देश में जो है? सही है, फ्रांस में। फ्रांस में 1954, यानी प्रथम देश कौन था जिन्होंने जीएसटी लागू किया? तो ये आपका फ्रांस ही हो जाएगा, सही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम कब पारित किया गया था? 1948 में। 1948 याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई? पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज किसे नियुक्त किया गया? सुमन कुमारी को। सुमन कुमारी हो जाएंगे, सही है। हाँ, करंट अफेयर्स में ही आ जाएंगे। इसके बाद बताइएगा भूमि अनुदान किन्हें दिए जाते थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो ब्राह्मण लोग को दिया जाता था। ब्राह्मण लोग को दिया जाता था, सही है। भारत में सबसे ज्यादा कहवा उत्पादन जो है किस स्टेट में होता है? क से कहवा, क से कर्नाटक, सही है। आपका याद रखिएगा कर्नाटक में होता है। ईस्ट का उपयोग सर्वाधिक किसके निर्माण में होता है? इथाइल अल्कोहल के रूप में। हाँ, इथाइल अल्कोहल में। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 2। जठर रस का पीएच मान 2 होता है। हाँ, इसके बाद बताइएगा कोरापुट जो है किस के लिए फेमस ये खान? कोरापुट जो है किसके लिए ज्यादा ये फेमस खान? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हो जाएंगे, एल्युमिनियम। ये कोरापुट हो जाएगा। ये ध्यान दे दीजिए, याद नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद बताइएगा प्रथम अफीम युद्ध की समापन जो है कौन सी संधि के तहत हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस संधि के तहत? नानकिंग की संधि। नानकिंग की संधि, ये ऐसा में पूछा गया था 2021। इसके बाद बताइएगा भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का? सही, असम सही है आपका। हाँ, असम है। कोरापुट मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश होना चाहिए, एक बार सर्च मार लीजिए। कोरापुट उत्तर प्रदेश में ही है, जो कि एल्युमिनियम कंपनी नालको वाल्को इस प्रकार से लगाते हैं। एक बार चेक करिए, कोरापुट उत्तर प्रदेश ही होगा। इसके बाद बताइएगा अशोक चक्र सौर पुरस्कार से किस वर्ष जो है इसका स्थापना होती है? अशोक चक्र सौर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1952। फजल अली आयोग का संबंध जो है किससे है? राज्य के पुनर्गठन से। राज्य के पुनर्गठन से संबंधित, सही है। कोरापुट सही है। हाँ, कोरापुट मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश ही होगा। डेसिबल जो है किसका इकाई? ध्वनि का है, सही है। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से? जो कि विख्यात खिलाड़ी आप जानते भी होंगे, हॉकी से, सही है। हॉकी से कप्तान भी रही हुई है। इसके बाद बताइएगा हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत जो है किसके साथ जोड़ता है? हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत जो है किसके साथ, किस देश के साथ जोड़ता है? ये आपका बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ ये जोड़ता है। कौन से चीनी यात्री जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया? फाहियान आया था, सही है। फाहियान आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था? वेनसोंग आया था। सब कब आया था? क्या चीज? हाँ, कहाँ? उड़ीसा, सॉरी गलती हो गया, उड़ीसा में, सही है। उड़ीसा में, ध्यान से निकल गया, ठीक है। इसके बाद हम बोल रहे थे कौन? तो वेनसोंग के बारे में। वेनसोंग भारत कब आया था? 629। 1900 कैसे आएगा? 1900 में तो इधर 629 याद रखिएगा आप लोग। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को किया गया है। पंचायती राज किसका विषय? राज सूची का है या संवर्ती सूची का है? राज सूची का। वर्तमान में राज सूची में कितने विषय शामिल? उनहत्तर नहीं, पहले था, पहले 66 था, अभी वर्तमान में 61 है। हाँ, राज सूची में वर्तमान में 61 विषय शामिल है। संवर्ती सूची की बात करते हैं, संवर्ती सूची में कितना विषय शामिल है अभी? हाँ, पहले 47 था, संवर्ती में, ठीक है, अभी 52। 5 वही राज सूची वाला घटा तो इधर संवर्ती में जुट गया। संघ सूची में बात करें तो अभी टोटल कितना है? पहले 97 था, अभी वर्तमान में 100। वर्तमान में 100। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कितना कितना विषय शामिल है? हाँ,
ये आपसे 46 क्वेश्चन हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। नहीं। हाँ सर, हाँ। हम क्या बोल रहे हैं आप सुनिएगा। जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसके तहत जो है सेंट्रल में यानी संघ में, राज्य में यानी स्टेट में, और दोनों को मर्ज मिला दिए तो समवर्ती सूची में इसमें कितना कितना विषय शामिल था। तो याद रखना है, समवर्ती सूची में जो है 36 विषय शामिल था। ये भारत शासन ने 1935 की बात हम कर रहे हैं। 1935 में आपका जो है राज्य सूची में टोटल जो है संघ सूची में कितना था और समवर्ती सूची में कितना था। तो समवर्ती में आपका हो गया 36 विषय शामिल था समवर्ती में। इसके बाद संघ सूची में जो है टोटल 54 विषय था। याद रखना है 54 टोटल विषय था। इसके बाद राज्य में एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा, मेरे ख्याल से 36-54 याद रखिएगा। इसके बाद रहेगा किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ था। 1908 में। 1908 में ही हुआ था। ये सब चीज को याद रखिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन। बुशमैन जो है कहाँ निवास करती है। कालाहारी रेगिस्तान, सही है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, सही है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है। येन, सही है। जापान की मुद्रा का नाम येन हो जाएगा। इसके बाद बताएगा दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के, सही है। यमुना नदी के किनारे हो जाएंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं 22 अप्रैल को। और बिहार दिवस की बात करें तो 22 मार्च। जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च, सही है। जिस दिन बिहार दिवस उसी दिन जल दिवस मनाते हैं, सही है। इसके बाद मॉरिशस की राजधानी कहाँ है। पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस, सही है। पोर्ट लुइस हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा भारत में किस संगठन ने एडवांस चेप तकनीक विकसित किया है। एडवांस चेप तकनीक विकसित जो है कौन सा संगठन किया है, तो डीआरडीओ किया है। हाँ, ये डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था। हाँ, डेट बताइएगा। 1 जनवरी 1958, सही है। और वही नासा की बात करें जो कि अमेरिका का है, इसकी स्थापना 1958 में। याद रखना डीआरडीओ अपना भारत में 1958, तो नासा भी 1958 में ही हुआ था इसकी स्थापना, सही है। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था, सही है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है। सही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सही है। इसके बाद बताएगा लाल पान की बेगम किसकी रचना। लाल पान की बेगम जो है किसकी रचना, फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, सही है। इसके बाद बताएगा एक कहानी यह भी किसकी रचना। एक कहानी यह भी किसकी रचना है, मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी का है, सही है। हिंदी भी आप लोग से पूछा जाएगा जब मेंस दीजिएगा तो हिंदी पूछा जाएगा मेंस में। बिहार सीजीएल का जब 4 आएगा तो उसमें भी हिंदी होगा। जो मेंस जब दीजिएगा या बिहार एसआई का आप दीजिएगा तो उसमें भी हिंदी, जो कि आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स, वो पासिंग मार्क्स सिर्फ रहती है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। इसके बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कितने वर्ष के पश्चात। 2 वर्ष के पश्चात, सही है। 2 वर्ष के पश्चात, हाँ। इसके बाद बताएगा 1 जूल कितने के बराबर होता है, कितना न्यूटन मीटर के बराबर। कितना न्यूटन मीटर के बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर। 1 जूल जो है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, सही है। अम्लीय वर्षा किन ऑक्साइड के कारण होता है, सल्फर और नाइट्रोजन, सही है। सल्फर और नाइट्रोजन के मिश्रण से ही होता है, सही है। इसके बाद बताएगा प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, इसके रचनाकार कौन है। प्रसिद्ध गीत जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है प्रसिद्ध रचना किसकी है, मोहम्मद इकबाल की। मोहम्मद इकबाल की, सही है। इसके बाद बताएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कारखाना कहाँ स्थित है, सही है। पेरम्बूर में है, पेरम्बूर में ही, सही है। इसके बाद बताएगा दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ, चेन्नई, सही बोल रहे हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। कोलकाता या पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। दक्षिण पूर्व पूछे या पूर्व पूछे, दोनों का कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा, सही है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, सही है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। उत्तर का दिल्ली। उत्तर पश्चिम का जयपुर। उत्तर मध्य का इलाहाबाद। उत्तर मध्य आपसे पूछे तो इलाहाबाद। उत्तर पश्चिम पूछे नहीं, मुंबई नहीं। उत्तर मध्य आपसे पूछे तो इलाहाबाद, हाँ। पश्चिम रेलवे पूछे तो मुंबई, ठीक है। आप फिर बीटी लगा देंगे, जब मध्य में आ जाएंगे तो मुंबई बीटी हो जाएगा, ठीक ना। याद करेगा उत्तर रेलवे का दिल्ली हो जाएगा, उत्तर पश्चिम का जयपुर हो जाएगा, उत्तर मध्य की बात करते हैं तो इलाहाबाद। वही आपसे दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करें तो कहाँ है, हुबली। हुबली, जो कि हुबली कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, कोलकाता में। वो हुगली है, जो आप बोल रहे हैं कोलकाता में वो हुगली है, और हम बोल रहे हैं हुबली, तो हुबली कहाँ है, कर्नाटक में। लेकिन याद रखना हुबली कोई जिला नहीं है। हुबली किस जिला के अंतर्गत आता है,
ये आपका एक मंडल है, इसलिए फेमस भी है, जोन है, रेलवे जोन है। हाँ, जो कि ये बताएगा कर्नाटक में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हुबली। हुबली किस जिला में पड़ा? धारवाड़ जिला। धारवाड़ जिला के अंतर्गत ही आपका हुबली पड़ती है, इस बात को याद रखिएगा। बंद कर देते हैं, आप लोग बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। ठीक, OMR होगा, देखिए।